हेलो बच्चों, कैसे हो? लॉकडाउन में घर पर बोर हो रहे हो? इस बार की समर वेकेशंस में कहीं जा भी नहीं सकते। कुछ खबरें ये भी आ रही है कि स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए इस बार विंटर वेकेशन लंबी रखने वाले हैं, ताकि आप लोग मज़े से घूमने जा सको। आज हम 10th की ट्रिगो की थर्ड एक्सरसाइज करेंगे, जो कि हमारी ट्रिग्नोमेट्री वीडियो सीरीज़ का पार्ट 3 होगा। आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आप इन फ्यूचर कोई भी वीडियो मिस ना करें। आज की क्लास सीधा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स या फिर क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पेयर्स में ही एग्जिस्ट करते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स भी बोल सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो है वो एक पेयर होता है जिसका कि सम 90 डिग्रीज हो। यानी कि ऐसे कोई भी दो एंगल जिनका सम राइट एंगल के इक्वल हो, यानी कि 90 डिग्री हो, उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। इसके अगर हम एग्जांपल की बात करें, तो जैसे मान लो मैं बोलूँ 30 डिग्रीज एंड 60 डिग्रीज, तो 30 और 60 का जो सम है 30 प्लस 60 वो 90 होगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। वैसे तो मुझे ये नहीं बताना चाहिए, क्योंकि 10th क्लास वाले स्टूडेंट्स को ये बात पता होनी चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है, 7th क्लास में ही शुरू कर देते हैं हम ये पढ़ना। लेकिन अभी देखो, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री से डायरेक्टली कैसे रिलेटेड है वो हम समझना चाहेंगे यहाँ पे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स हम करते थे, तो उसमें हम क्या करते थे, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। फाइंड द पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, डिफरेंस ऑफ दोज टू एंगल्स इज 30 डिग्री। तो ऐसे में क्या होता है कि हम ये क्वेश्चन कैसे करते थे, एक एंगल को x लेट करते थे, दूसरे वाले एंगल को लेट करते थे 90 माइनस एक्स, और फिर वहाँ से जो भी कंडीशन होती थी, जैसे डिफरेंस वाली कंडीशन है, तो वो डिफरेंस वाली कंडीशन अप्लाई कर देते थे। तो अब क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ रहे हैं, आपको मैंने पहले क्लासेस में बता चुका हूँ कि हम 10th क्लास में ट्रिगो पढ़ने के लिए एंगल को थीटा सिंबल से डिनोट करते हैं। तो अगर एक एंगल थीटा होगा, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होगा, 90 माइनस थीटा। तो आप चेक भी कर सकते हो, देखो थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, इसका अगर हम सम फाइंड करें, तो ऑब्वियसली यहाँ से ब्रैकेट रिमूव करेंगे और ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, तो यहाँ से आ गया 90 डिग्री। तो इसका मतलब थीटा एंड 90 माइनस थीटा जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। तो अब बात करते हैं एक्सरसाइज 8.3 के लिए आने वाले फॉर्मूलेस की। पहले तो यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूलेस देखिए क्या क्या है। साइन 90 माइनस थीटा जो है उसको हम कोस थीटा लिखते हैं, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, ऐसे ही कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। तो आप यहाँ से ऑब्जर्व कर भी पा रहे होगे कि ये दोनों आपस में रिलेटेड है, ये दोनों आपस में रिलेटेड है, और सेक कोसेक आपस में रिलेटेड है। सेक 90 माइनस थीटा इज कोसेक थीटा एंड कोसेक 90 माइनस थीटा इज सेक थीटा। मैं आज आपको इसका रीज़न भी बताऊंगा कि ये ऐसा क्यों है। आपको मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा, ट्रिक क्या, इनफैक्ट कॉन्सेप्ट ही बता दूंगा कि साइन जो है कोस में चेंज होता है, टेन जो है कोट में चेंज होता है। तो आपको ये याद रखने में दिक्कत नहीं होगी कि टेन जो है कोट में चेंज होगा, कोट टेन में। कई बार ऐसे कंफ्यूजन आ जाती है बच्चों को कि सेक को वो कई बार टेन में या कोट में चेंज कर देते हैं, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो मैं यहाँ से वो ट्रिक भी डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। देखिए अब समझते हैं कि जैसे ये फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ से आ जाता है कोस थीटा। जितने भी हमने फॉर्मूलेस पढ़े वो सारे फॉर्मूलेस बोथ डायरेक्शन में अप्लाई हो सकते हैं। मतलब कि अगर साइन 90 माइनस थीटा है तो कोस थीटा लिख सकते हैं, और कोस थीटा को भी आप जब चाहो तब साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हो। तो अब देखिए यहाँ से हम ये डिस्कस करते हैं कि साइन जो है कोस में चेंज क्यों होता है, और साइन जो है कोस में ही क्यों चेंज होता है, ये भी देख लेते हैं। देखिए आपको मैं ये बात पहले बता चुका हूँ कि हमारे पास जो ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है, हम जो ट्रिगो पढ़ेंगे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल को हम किसी को भी थीटा एज्यूम कर लेते हैं। सपोज करो ये वाला जो ट्रायंगल है वो है पी क्यू आर। अगर ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल 90 है, तो देखो तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180। उसमें से एक 90 है, इसको हटा दो, ये 90 हटाया तो ये वाला और ये वाला एंगल का सम कितना बचा 90। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स कैसे हो गए, ये दोनों एंगल्स हो गए कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये थीटा, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा। तो अब देखो जब हम यहां से ये बात कर रहे हैं साइन 90 माइनस थीटा, तो इसका मतलब एंगल अंडर कंसीडरेशन कौन सा है, हम साइन पी की बात कर रहे हैं, साइन पी। और अब देखो
P, अगर हम ये वाला एंगल कंसिडर करते हैं P, तो हमारे पास क्यू आर वाली जो साइड है, साइन रेशो होता है P/H, तो जो हमारे पास ये क्यू आर वाली साइड है ये परपेंडिकुलर बनेगी, और हाइपोटेन्यूज तो हमारा फिक्स रहता है PR, तो हमारे पास QR/PR वैल्यू आएगी। और अगर मैं यहाँ से कोस थीटा देखूँ, थीटा मतलब ये वाला एंगल, तो यहाँ से एंगल हो गया कोस R। अब अगर हम R एंगल को कंसिडर करते हैं, कोस रेशो होता है B/H, तो इसके इस थीटा के अकॉर्डिंग हमारे पास बेस क्या होगा, बेस होगा हमारे पास QR बाय हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा PR। तो देख सकते हो आप ये दोनों वैल्यूज इक्वल आ गई। अब एक काम करते हैं यहाँ से, जैसे ये दोनों वैल्यूज अगर QR/PR के इक्वल आ गई तो इसका मतलब ये आपस में इक्वल है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा। अब देखो यहाँ से बात समझते हैं क्या होता है। जैसे ही हम 90 माइनस थीटा की बात करते हैं तो 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट होता है थीटा, और ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में ये लॉन्गेस्ट वाली साइड जो होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी, और ये जो साइड है परपेंडिकुलर बेस, ये इंटरचेंज भी हो सकता है, मतलब परपेंडिकुलर जो है कभी बेस भी बन सकता है और बेस जो है वो परपेंडिकुलर भी बन सकता है। वो हमारे थीटा पे डिपेंड करता है कि हम थीटा कौन सा एंगल ले रहे हैं। तो अगर आपको वो पार्ट नहीं पता है, ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो आप पीछे जाके पार्ट 2 वाली वीडियो देख सकते हो, उसका मैं लिंक भी आई बटन में डाल दूंगा। तो अब देखिए यहाँ से साइन 90 माइनस थीटा जो है वो कोस थीटा के इक्वल आ गया। ऐसे ही अब यहाँ से टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। तो अब मैं आपको यहाँ से ये बता देता हूँ कि किस तरीके से आप याद रख सकते हो कि टेन कोट में चेंज होगा। देखो हमारी जो सिंपल सी टेबल बनी थी PBP HHB, जो हमने इस तरीके से भी याद की थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो देखो अब इसमें क्या करते हैं, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहेगा, हम क्या करते हैं हाइपोटेन्यूज को वहीं रखते हैं और परपेंडिकुलर और बेस को इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब जहां पर P लिखा है वहां B लिख दो और जहां B लिखा है वहां P लिख दो। तो अब देखो ओरिजिनली यहां बनता था साइन थीटा, ऐसे ये बनता था साइन थीटा। तो अब देखो रेशो लेकिन B/H बन चुका है, और B/H क्या होता है वो हमें पता है कोस थीटा होता है। तो आप देख सकते हो साइन जो है कोस में कन्वर्ट हो गया। कोई और देख लेते हैं, जैसे ये देखो यहाँ पे होता है ओरिजिनली टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है P/B, लेकिन जब हमने इंटरचेंज किया तो ये क्या बन गया B/P, यानी कि कोट थीटा। तो एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लेने से क्या होता है, हम इधर वाले एंगल से, ये एक थीटा वाले एंगल से 90 माइनस थीटा मतलब दूसरी जगह चले जाते हैं, या 90 माइनस थीटा से थीटा पे आ जाते हैं। तो होता कुछ नहीं है, बस परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज हो जाते हैं। दैट्स वाई हमने इस टेबल में परपेंडिकुलर और बेसिस को इंटरचेंज कर दिया, और फिर आप देख सकते हो जहाँ पे ओरिजिनली 10 था वहाँ कोट आ गया। ऐसे ही अब देखो जैसे ये ओरिजिनल टेबल पे होता है H/P, ये होता है कोसेक थीटा, और यहाँ पर अब देखो वो H/B बन चुका है जो कि सेक थीटा है। तो आपको यहाँ से सभी याद हो जाएंगे। साइन का आप सीधा सीधा याद रखना, साइन और कोस का पेयर होता है, टेन और कोट का पेयर होगा, याद भी रख सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है। कोसेक और सेक का पेयर होता है, ठीक है। तो ये थे सभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूलेज। अब इसके बाद यहाँ से एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसके दो पार्ट्स डिस्कस करेंगे हम, सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट। सेकंड पार्ट में देखिए क्या गिवन है, यहाँ पे दिया हुआ है tan 26 डिग्रीज डिवाइड बाय कोट 64। तो देखो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ से हमें पता है कि स्टैंडर्ड एंगल या स्पेसिफिक एंगल जिसपे हम टेबल याद रखते हैं वो हमारे पास है 0 डिग्रीज, 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है। तो हमें सिर्फ वो वाली वैल्यूज याद रखनी होती है और वहां पर हम वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मेरा मानना ये है कि इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सबसे ज़्यादा इजी होते हैं। वो सबसे ज़्यादा इजी इसलिए है क्योंकि tan 26 cot 64, आपको ये वैल्यूज याद तो है नहीं, ना ही आपको याद करनी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर कंफर्म हो गया, बिल्कुल पक्का है ये कि यहाँ पर अप्लाई होने वाला है ये कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूलेज। तो बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूलेज यहाँ पे अप्लाई कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले तो हमने यही ऑब्जर्व कर लिया कि यहाँ पे स्पेसिफिक एंगल्स नहीं है, स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं है। जहाँ स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं होंगे तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, जो एंगल्स गिवन है उनका सम फाइंड करके देखो।
उनका हम सम निकालेंगे यहाँ से। जैसे 26 और 64 हम जोड़ दें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 90, 90 डिग्री आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आ जाएंगे यहाँ से। तो आपको किसी भी एक एंगल को चेंज करना है। जब कभी भी आप ऑब्जर्व कर लो कि जैसे ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है तो दोनों को चेंज मत करना, एक को चेंज करना है। यहाँ से मैं न्यूमरेटर वाले को चेंज कर लेता हूँ 10। अब देखो ये जो 26 डिग्री का एंगल है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 64 डिवाइडेड बाय कोट 64। तो देखो अभी तक हमने कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया ट्रिग्नोमेट्री का, बेसिक सा नंबर मतलब जैसे डिफरेंस वाली प्रॉपर्टी यूज की है। 90 माइनस 64 कितना होता है, 26 होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, 10 90 माइनस थीटा लिख देता हूँ मैं यहाँ पे फार्मूला। 10 90 माइनस थीटा जो है वो होता है हमारे पास कोट थीटा। तो यहाँ से 10 90 माइनस 64, देखो 90 माइनस थीटा और यहाँ पे आंसर में आएगा कोट थीटा, ये वाला एंगल। तो 10 90 माइनस 64, तो ये 10 चेंज होगा कोट में और कोट 64 ये वैल्यू रह जाएगी। ये ब्रैकेट आप ना भी चाहो तो मत लगाना, कोई दिक्कत नहीं है। कोट 64 मतलब आप सीधा लिख देना बिना ब्रैकेट के भी, कोट 64 बाय कोट 64। अब देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू लिखी हुई है, तो अगर उनको हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ से आ गया 1। तो इस वाले पार्ट का आंसर आया 1। सेकंड वाला मतलब फोर्थ वाला पार्ट देख लेते हैं यहाँ से। कोसेक 31 माइनस सेक 59, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59। तो अब यहाँ से वही काम करना है। ये स्टैंडर्ड एंगल स्पेसिफिक एंगल्स तो नहीं है, इसकी वैल्यू तो आपको नहीं पता, वैल्यू डालनी नहीं है। आपको एग्जाम में भी एकदम देखते ही पता चल जाएगा कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो आपको किसी भी एक को चेंज करना है। आप चाहे इसको 31 को चेंज कर लो, चाहे 59 को चेंज कर लो। चलो इस बार मैं 59 को चेंज कर रहा हूँ। तो कोसेक 31 एज इट इज माइनस सेक 59। तो सेक 59 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ से 90 माइनस 31। अब फिर से वही फॉर्मूला है हमारे पास, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा। तो ये तो एज इट इज ऐसा कैसा लिखा रहने देंगे हम इसको, माइनस सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, यानी कि जो वाला ये वाला एंगल है वही यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सेक तो चेंज होगा कोसेक में और यहाँ से आ जाएगा कोसेक 31। अब दोनों वैल्यू सेम है, सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ से आएगा 0। तो आपका ये आंसर होगा यहाँ से। अब देखो यहाँ से सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि स्टेटमेंट गिवन है, शो दैट tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, ये जो सारा प्रोडक्ट आ रहा है दिस इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि ये प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है, शो दैट वाला क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सोल्व करना पड़ता है। लेफ्ट हैंड साइड समझते क्या है, ये देखो जो इक्वल टू का साइन है ना, इक्वल टू के साइन के लेफ्ट में जो भी कुछ लिखा है इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और राइट में जो लिखा है इसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और वहां से राइट हैंड साइड के इक्वल लाने की कोशिश करेंगे, और इनफैक्ट लाना ही है क्योंकि शो दैट का क्वेश्चन है। तो यहाँ से पहले तो इसको कॉपी करते हैं। हर क्वेश्चन में आप ऐसे ही करेंगे कि पहले तो लेफ्ट हैंड साइड को कॉपी कर लेंगे एज इट इज। अब देखो बिल्कुल वैसे ही हम अप्रोच करेंगे इसको। इसी तरीके से समझते हैं यहाँ पे कि जो एंगल्स गिवन है 48 23 42 और 67 डिग्री के, ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब वाले फॉर्मूले से ही होंगे क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड एंगल तो नहीं है, मतलब आपको 1048 की वैल्यू नहीं पता है, 10 ऐसे 23 की वैल्यू भी नहीं पता है यहाँ से। तो आपको क्या करना है यहाँ पे ना, आइडेंटिफाई करना, सर्च करना। यहाँ पे हमें किस चीज़ की खोज करनी है, हमें खोज करनी है कि 48 का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर यहाँ से देखो 42 होगा। आप ऐड करके भी देख सकते हो, यहाँ पे जोड़ लो इसको 90। तो यहाँ से ये दोनों एंगल जो है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना रहे हैं और ऐसे ही ये दोनों एंगल भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना रहे हैं। तो वही वाली बात कि कॉम्प्लीमेंट्री में से एक को चेंज करेंगे हम। तो जैसे यहाँ पे इसको मैं ऐसे ही लिखा रहने देता हूँ 1048 डिग्रीज, और दूसरे वाले को इसको 1023 को भी ऐसे लिखा रहने देते हैं। इसको चेंज करने चाहेंगे
तो सिंपल सी कैलकुलेशन, टेन 42, टेन 42 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 48। और ऐसे ही टेन 67 जो यहाँ पे है उसको भी हम लिख सकते हैं टेन 90 माइनस 23। तो देखो अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री का कोई यहाँ से कॉन्सेप्ट, कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया है। इसको आप वापस सोल्व करके देखो, ये 42 के इक्वल आ रहा है, इसको फिर से सोल्व करके देखो, यहाँ से ये भी 67 के इक्वल आ रहा है। तो अभी तक हमने कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया। अब हम यहाँ से एक फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टेन 90 माइनस थीटा जो है कोट थीटा होता है, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये दोनों जो टर्म है ये तो ऐसे की ऐसे लिखे रहने देते हैं, टेन 48 डिग्री इंटू टेन 23 डिग्रीज। अब देखो टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा। तो यहाँ से थीटा 48 का, तो ये टेन बदल जाएगा, टेन बदल के कोट हो जाएगा कोट 48। और यहाँ से ये वाला टेन भी बदल जाएगा, लेकिन इस बार बन जाएगा ये कोट 23 डिग्री। अब देखो इसके बाद क्या करना है, यहाँ से टेन 48 ये तो है, और ये भी है टेन 23 डिग्रीज। अब ये जो कोट 48 डिग्री है, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 1/tan 48? आप याद करो, ये रेसिप्रोकल एंगल फॉर्मूले से आ गया। कोट 23 डिग्री, इसको 1/tan 23 डिग्री लिख सकते हैं। तो प्रीवियस पार्ट में, प्रीवियस स्टेप में, इस वाले स्टेप में तो हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया था, और इस बार हमने क्या यूज़ किया कि भाई कोट थीटा जो होता है वो होता है 1/tan थीटा, ये यूज़ कर लिया हमने। अब देखो टेन 48 इंटू 1/tan 48, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक न्यूमरेटर में लिखा है, एक डिनोमिनेटर में, एक अंश में लिखा है, एक हर में लिखा है, ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे ये कैंसिल किस तरीके से हुआ, ये कैंसिल हुआ डिवाइड करके, तो इसलिए 1 आएगा। देखो यहाँ पे एक छोटी सी कन्फ्यूजन रहती है, हर किसी को नहीं, कुछ बच्चों को रहती है यहाँ से, कि भाई x/x है, मैंने कहा कि x से x कैंसिल हो गया तो रिजल्ट क्या आया, 1। और कई बार होता है x माइनस एक्स, तो x माइनस एक्स से रिजल्ट क्या आया, वो आएगा 0। यहाँ पे ऐसे कैंसिल करके 0 आया। तो अगर आपको इस तरह की कोई कंफ्यूजन आ जाए तो आप क्या करना, नंबर उठा लेना कोई भी दो। जैसे आपने उठाया 8 में से 8 गया, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या आएगा 0। 5 को 5 से भाग किया तो क्या आएगा 1। तो ऐसे सब्ट्रैक्शन में कैंसिल करना और डिवीजन में कैंसिल करना, दोनों में थोड़ा फर्क है। देखो अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या आ रहा है, इसमें गिवन है tan 2a इक्वल्स टू कोट a माइनस 18 डिग्रीज वेयर 2a इज एक्यूट एंगल, फाइंड एंगल a। तो यहाँ पे ये देखो कंडीशन लिखी हुई है, ये कंडीशन क्यों लिखी हुई है, क्योंकि देखो tan 2a ये जो एंगल है एक्यूट होना चाहिए। एक्यूट का मतलब है 90 डिग्री से लेस होना। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अब फिर से बता देता हूँ कि हम जो 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं उसमें हमारे पास जो थीटा है, जो एंगल है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्रीज हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे कंडीशन लिख के दी हुई है। वैसे इस कंडीशन से आपको कुछ खास करना नहीं है। फाइंड एंगल ए, तो आपको यहाँ से एंगल ए की वैल्यू फाइंड करनी है। tan 2a इक्वल्स टू कोट a माइनस 18 डिग्री। अब देखो आपको मैंने बताया था कि फॉर्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कोट थीटा, और ऐसे ही आप देख सकते हो कोट 90 माइनस थीटा जो है वो tan थीटा के इक्वल होता है। तो अब इसको अगर सोल्व करना है किसी तरीके से, ये tan और कोट यहाँ से रिमूव हो जाए तो हम इस क्वेश्चन को आगे कर सकते हैं। तो इसको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक tan को कोट में या फिर ऑब्वियसली कोट को tan में बदल सकते हैं हम। तो अब देखो मैंने आपको बताया था ये जो फॉर्मूलेज हैं ये दोनों डायरेक्शन में अप्लाई हो सकते हैं, ऐसे आगे की तरफ भी पीछे की तरफ भी। तो tan थीटा को आप चाहो तो कोट 90 माइनस थीटा लिख सकते हो। तो एक बात ध्यान रखना, जब आप tan को कोट में बदलोगे, tan का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या है, कोट में, तो ये जो थीटा है ना, एंगल, एंगल का भी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से ये कंडीशन गिवन है, ये टू प्रूव वाला क्वेश्चन नहीं है, यहाँ से वैल्यू फाइंड करने वाला क्वेश्चन है, इक्वेशन को सोल्व करने वाला क्वेश्चन है। तो tan, देखो ये वाला एंगल है tan के साथ, tan थीटा, तो इसको हम सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कोट 90 माइनस 2a, और यहां से कोट a माइनस 18 डिग्री ये लिखा हुआ है। तो देखो मैंने एक्चुअली क्या किया, मैंने ये वाला फॉर्मूला इस दिशा में अप्लाई कर दिया है, यहाँ से इस दिशा में इस्तेमाल किया मैंने ये फॉर्मूला। tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ कोट 90 माइनस थीटा, तो यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा,
इस बार यहाँ पे 2a था तो यहाँ पे भी 2a लिखा मैंने। अब एक बेसिक सी थ्योरम है हमारे पास कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दोनों साइड से सेम हो तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं, उसको हम हटा देते हैं। यहाँ से आ जाएगा सीधा सीधा 90 माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 18, यानी कि यहाँ पर हमने इस्तेमाल की एक थ्योरम जो कहती है कि इफ़ कोट a इक्वल्स टू कोट b तो हमारे पास a एंगल जो है वो b के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ से एक सिंपल सी लीनियर इक्वेशन आ गई है, इस लीनियर इक्वेशन को सोल्व करते हैं। a वाली टर्म को इधर शिफ्ट कर लेता हूँ लेफ्ट में, 2a जो पॉजिटिव टर्म है वो इधर आके नेगेटिव, और यहाँ से 90 डिग्री उधर जाकर माइनस 90 माइनस 18 डिग्रीज, माइनस 3a इक्वल्स टू माइनस 108 डिग्रीज। नेगेटिव साइन दोनों साइड से रिमूव कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ से आगे आ जाएगा a इक्वल्स टू 108 डिवाइड बाय 3, और अब यहाँ से क्या आ जाएगा 36, तो a की वैल्यू यहाँ से आ गई भाई 36 डिग्री। ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है इफ tan a इक्वल्स टू cot b प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, यानी कि आपको यहाँ से ये प्रूव करना है कि a और b जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। एक बात और आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हो, tan a इक्वल्स टू cot b जो स्पेसिफिक एंगल की टेबल थी वहाँ पे tan की वैल्यू और cot की वैल्यू किस एंगल के लिए इक्वल होती थी, तो सीधा सीधा भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो वो 45 के लिए इक्वल होती थी। लेकिन यहाँ पे इक्वल की नहीं, अभी हमें कॉम्प्लीमेंट दिखाना है, उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिखाना है। तो हमारे पास दो फॉर्मूले थे यहाँ से, tan 90 माइनस थीटा, मतलब जो tan और cot को जोड़ते हैं वो यहाँ से दो फॉर्मूले थे, tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cot थीटा और cot 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। तो अब देखो ना तो आपको कहीं tan 90 माइनस थीटा लिखा मिल रहा है क्वेश्चन में, ना ही कहीं cot 90 माइनस थीटा लिखा मिल रहा है, लेकिन cot थीटा और tan थीटा जरूर मिल रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। चाहे आप tan a के लिए अप्लाई कर लो, चाहे cot b के लिए अप्लाई कर लो। तो मैं क्या करता हूँ, tan a को तो ऐसा ही लिखा रहने देता हूँ, cot b के लिए अप्लाई करता हूँ। तो देखो cot थीटा को हम क्या लिखते हैं, tan 90 माइनस थीटा, तो cot b को क्या लिखेंगे, tan 90 माइनस b, क्योंकि यहाँ पे देखो थीटा था तो थीटा आया, यहाँ पर b एंगल है तो यहाँ b आएगा। तो tan a इक्वल्स टू tan 90 माइनस b आ गया हमारे पास यहाँ से डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए। अब दोनों साइड tan ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, हटा देते हैं यहाँ से। तो a इक्वल्स टू 90 माइनस b, तो ये स्टेप लाने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, यहाँ से हमने एक आइडेंटिटी इस्तेमाल की, एक थ्योरम इस्तेमाल की कि अगर tan a जो है वो tan b के इक्वल होगा, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल है, तो वहाँ से एंगल a और एंगल b की वैल्यू इक्वल आ जाएगी। तो अब यहाँ से इस b वाले एंगल को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, नेगेटिव b उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो a प्लस बी की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। ये यहाँ से आंसर आ गया आपका। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका 1 मार्क और 2 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC, then show that sin of b plus c by 2 equals to cos of a by 2। तो सबसे पहली बात तो हमारे पास यही बता दी यहाँ पे कि ABC जो है वो किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं। तो एक बात यहाँ से सीधा सीधा पता चल गई कि a प्लस बी प्लस सी तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 के बराबर होगा एंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए। अब क्योंकि मेरे क्वेश्चन में यहाँ पे b प्लस सी बाई 2 की वैल्यू यूज करनी है, तो मैं यही एक्सप्रेशन यहाँ पर बना लेता हूँ, मतलब b प्लस सी इक्वल्स टू 180 माइनस ए, और अब यहाँ से मैं कर देता हूँ डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, तो यहाँ से बन जाएगा b प्लस सी बाय 2 इक्वल्स टू 180 माइनस ए बाय 2। इसको तो ऐसा ही लिखा रहने देते हैं b प्लस सी बाय 2, और देखो ये क्या हो जाएगा 180 बाय 2 माइनस ए बाय 2, मतलब अलग अलग कर लिया डिनोमिनेटर को।
यहाँ से वैल्यू आ गई b प्लस सी बाई टू इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस a बाई टू। अब देखो जो हमें प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है साइन b प्लस सी बाई टू। तो अब देखो होगा क्या, साइन ये b प्लस सी बाई टू की वैल्यू जो अभी हमने यहाँ पे निकाली थी वो लिख लेते हैं, जो थी 90 माइनस a बाई टू। अब a बाई टू देखो a कोई एंगल है तो a बाई टू भी एक एंगल ही होगा, तो यहाँ से साइन 90 माइनस थीटा, तो इस बार थीटा हमारा ये है a बाई टू, तो साइन 90 माइनस थीटा सीधा सीधा फॉर्मूला लिख देंगे यहाँ से, जो कि आ जाएगा कोस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है a बाई टू। यही हमारा राइट हैंड साइड है जो हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। देखिए इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है कि एक्सप्रेस साइन 67 प्लस cos 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। मतलब यहाँ से ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन में एंगल्स इस्तेमाल हुए हैं वो है 67 डिग्रीज और 75। तो इन एंगल्स को बदल देना है और जो हमारा आंसर होगा उसमें जो एंगल्स होंगे वो 0 और 45 के बीच के होने चाहिए। तो उसके लिए हमें यहाँ से चेंजेस करने पड़ेंगे। तो देखो सॉल्यूशन, साइन 67 प्लस कोस 75 जो वैल्यू है हमारे पास, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन वही थोड़ा सा कैलकुलेशन 90 माइनस 23 प्लस कोस 75 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 15। तो साइन 90 माइनस थीटा जो कि हो जाएगा हमारे पास कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा जो कि हो जाएगा साइन थीटा। तो हमारे पास यहाँ से जो एंगल्स आ गए हैं वो आ गए हैं 23 और 45। देख सकते हो आप ये दोनों एंगल हमारे पास इस रेंज के आ गए हैं 0 से 45 के बीच में। तो कोस 23 प्लस साइन 15 डिग्री ये हमारा फाइनल आंसर है यहाँ से। तो आज की क्लास यहाँ ख़त्म होती है। अगर मेरा पढ़ाया आप लोगों को समझ आ रहा है तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। जल्दी मैं इस वीडियो का पार्ट 4 लेकर आऊँगा। टिल देन बाय, टेक केयर।